नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यूपीएससी पेट 2025 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अब सही में निर्णायक स्थिति में जाने वाले हैं। आगे कुछ दिनों के बाद आपको पेपर देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आपकी तैयारियां बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो 25 नंबर का हिस्सा है मेरी जिम्मेदारी है, जिसमें 5 अंकगणित के और 20 आपके डीआई के। मैंने आपको सबसे पहले तैयारियों में प्रीवियस ईयर साल करना यहाँ पर शुरू किया है। मैंने अभी सबसे पहले 2021 के सभी शिफ्ट को कवर करना शुरू किया और यह मैं प्रोसेस जो कर रहा हूँ 2 पार्ट में कर रहा हूँ। एक तो अंगणित का हिस्सा अलग से आपको साल करा रहा हूँ और डीआई का हिस्सा अलग से साल करा रहा हूँ। आप इन दोनों एक्टिविटीज में हमारे साथ जुड़े रहें। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर संपूर्ण हल कराऊंगा, इसके बाद फिर एक्सपेक्टेड लाऊंगा और जो अनदर पेपर्स हुए हैं उन पर भी हम लोग उनके डीआई पर भी काम करेंगे। अंगणितीय हिस्से को लेकर बहुत कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन बहुत सिलेक्टेड अगर हम 15 से 20 वीडियो आपको हम देंगे तो आपको काफी कवर करता हुआ दिखेगा। लेकिन आप 25 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस पूरी प्रक्रिया में अच्छे से अपने आप को इन्वॉल्व करिए और विश्वास मानिए यह तैयारी आपके लिए सबसे अच्छी होंगी। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और अच्छा लगे तो अपने फीडबैक और सुझाव हमें कमेंट करके दिया करिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता है और हमें भी आगे अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। मैं देर ना करते हुए शुरुआत करता हूं। ये आपकी 24 अगस्त 2021 की सेकेंड शिफ्ट की है। पहले शिफ्ट का अंगणित भी हो गया था, पहले शिफ्ट की डीआई भी हो गई थी, दूसरे शिफ्ट का अंगणित हो चुका था, डीआई होने जा रहा है। आइए शुरू करता हूं। सबसे पहला डीआई आपके सामने टेबल है। उस बार टेबल को पूछा गया था, दी गई तालिका सारणी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न तालिका में 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी हैं, सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार, मतलब सारे दिनों की बात नहीं, 4 व्यक्तियों के नाम ABCD है। सामानों की संख्या आपको टेबल में लिख करके दी गई, रो और कॉलम के फॉर्म में। सवाल को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, हम बात करेंगे दिन सोमवार की और व्यक्ति है डी। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा, शनिवार पे चलते हैं और सी की बात करते हैं, सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। जैसे इसका आंकड़ा 20 है और इसका आंकड़ा 45 है। जो 20 है 45 का कितना परसेंट है। कोई अगर परसेंट होता है तो उसको हम 100 से गुणा करते हैं और जिसका होता है उससे भाग करते हैं। तो 5 9 45 होता है, 5 चौके 20 होता है, 400/9 होता है, 9 चौके 36, 4 जीरो फिर 9 चौके 36, 44.44% आता है। राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन होता है। थोड़ा और आसान कर सकते थे, कैसे। डायरेक्टली ऐसे 5 चौके 20, 5 9 45। अब देखिए थोड़ा आसान हो जाता है, 4 ले लीजिए जहां पर मैंने पूरा लिया था, गुणे 100 करिए बटा 9 करिए, बात वही है 44.449, 44% की बात है। और राइट सोल्यूशन इसका सही उत्तर बी ऑप्शन है। कंफर्म कर लीजिए, पहला सवाल आपका डन होता है। दूसरे सवाल पर आइए। बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगल और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। मुझे बात करनी है बी की, मुझे बात करनी है सी की, मुझे बात करनी है डी की। के द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार और शनिवार कब कब का देखना है, ये आप समझने की कोशिश करिए। इसने कहा बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार, मतलब ऐसे ध्यान देना है, बी का लेना है सोमवार का, सी का लेना है मंगलवार का और डी का लेना है, ध्यान दीजिएगा, शनिवार का। ठीक है, ये है अपने पास आंकड़े। मुझे इन तीनों की बिक्री का औसत निकालना है। औसत होता है योग बटा संख्या। औसत क्या होता है, योग बटा संख्या। ठीक है, तो सबको हमें जोड़ना है, जोड़ करके संख्या 3 से भाग देना है। आइए पहले जोड़ते हैं। 40 40 80 40 120, 120 में 8 5 13 जोड़ दीजिए, बटा आप 3 कर दीजिए। 133 बटा कितना हो गया, 3 हो गया। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 44 दशमलव आपके सामने 3 3 ही होगा। जो ऑप्शन नंबर आपको डी ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे क्रमशः बोलने का अर्थ होता है कि हमें बी का लेना है सोमवार का सेल, सी का लेना है मंगल का सेल और डी का लेना है शनिवार का सेल। इसको लेकर हमने तीनों को ऐड किया, जितनी संख्या थी उससे भाग किया, अपने आप एवरेज आया। तीसरा, सप्ताह के सभी 4 दिनों में हमें बात करनी है डी की और सप्ताह के सभी 4 दिनों की बात करनी, ध्यान दीजिएगा, मतलब इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसके भी, कि बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। समझ रहे हैं, आपको ध्यान समझना है।
जैसे यहां पर हमसे कहा कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो बी में देखो वो तो वृद्धि दिख ही रही है, लेकिन हमें सभी 4 दिनों का देखना है, तो इसका सभी जोड़ करना होगा। किसने, डी ने क्या किया है, सभी सप्ताह के 4 दिनों में कितना सेल किया है। 20 20 40 40 80 40 120, 120 और 6 एक साथ जोड़ने पर 127 आएगा। जोड़ के देख लीजिए, 40 40 80, 80 40 120, 126 127। इसका देखिएगा 40 20 60, 60 50 110, 110 40 150, 150 58, 58 5 क्या होता है 63, 163 आया। ठीक है, अब आप जोड़ कर देखिए, डिफरेंस देखिए कितने का है, यहां से यहां तक वृद्धि ही है और कुछ कट नहीं रहा है। कटता तो बात दूसरी होती। थोड़ा सा हम राउंड फिगर हो सकते थे, लेकिन डेटा बड़े दूर दूर मतलब बहुत ही क्लोजर टाइप के हैं, इसलिए हम बहुत राउंड फिगर नहीं जा सकते हैं, बहुत रिस्क नहीं ले सकते हैं। कितना बढ़ा आप खुद सोच लो, 13 से 7 6 होता है और 5 से 2 3 होता है। 36 गुणे 100 बटे आप कितना कर सकते हैं, 127 कर सकते हैं। हम देखो फिर थोड़ा सा जैसे मेरे मन में चलने लगता है कि हम थोड़ा रिस्क ले लें। कैसे रिस्क ले लें, हम इसको चाहे तो 130 बना दें या हम इसको कुछ चेंज कर दें, मतलब कुछ अपने दिमाग में ऐसे चलने लगता है जो गलत हो जाता है। वो तब संभव है जब दूर दूर आंकड़े हो, नजदीक आंकड़ों पर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। पूरा 3600 बकायदा लीजिए और इसको 127 से भाग करिए, कितना जाएगा सोचिए। अगर हम लोग बार लेकर जाते हैं तो यहाँ पर 127 दूना होता है, 2 बार आपको ले जाना सही है। 2 सते 14, 2 दूना 4 1 5 होता है, 254 हो गया। और इसी तरह से अगर हम चाहें तो यहाँ पर हाँ 10 से 4 6 हो गया, 5 से 5 0 हो गया, ये देखिए 106 हो गया, 0 कर दीजिए। 2 पर 2 ऑप्शन गए हैं, 8 पर भी है 9 पर भी है, तो आपको देखना पड़ेगा कहां पर सही जा रहा है। जैसे अगर हम 8 बार लेकर जाएं तो 8 सते 56, 8 दूना 16, 5 21, 8 1 के 8, 8 2 10, ठीक है 8 बार जा सकता है। 9 बार देखिए 9 सते 63, 9 दूना 18, 6 24 की 4 हासिल 2, 9 1 के 2, 9 2 11, ज्यादा हो जाएगा। 8 बार लेकर जाइए तो ऑप्शन भी आपका 28.3, एक ही तो ऑप्शन है इसमें, तो पूरा बढ़ने की जरूरत नहीं है। 28.3 आपके लिए राइट सोल्यूशन बनेगा। करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं, तीसरा डन होता है। ठीक है ना, सब लोग ऐसे ही सवाल को समझिए और ऐसे ही कंफर्म करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखते चलिएगा। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है। हम बात करेंगे सोमवार की और बात करेंगे शुक्रवार की। कह रहा दोनों के एवरेज का डिफरेंस क्या है, इसका औसत निकालें, इसका औसत निकालें और अंतर करें। जब हम कह रहे हैं कि बराबर सेल हो रहा है अमाउंट काउंटिंग में, तो हमें एवरेज निकाल करके अंतर नहीं करना चाहिए, हमें अंतर निकाल करके एवरेज करना चाहिए। अंतर देखिए निकालने के लिए जोड़िए, 40 40 80 20 100, 120, 120 और 5 5 10 जोड़ने पर 130 हो रहा है। जोड़ दिया 130 हो रहा है। शुक्रवार की बात करिए, 20 20 40 10 50 40 90 होता है। 90 में हम 10 जोड़ते हैं तो 100 और 109 होता है। एक बार चेक कर लीजिएगा तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं एक बार फिर से इसको काउंटिंग करा दूंगा, थोड़ा सा कभी कभी डाउट जैसे बन जाता है ना, इसलिए डर लगता है। बाकी आप लोग समझते होंगे कैलकुलेशन में। जैसे 40 10 50 20 70 20 90, 5 5 10 ये सही है और 90 10 100 होता ही है और 8 1 9 ये भी करेक्ट है। अंतर देख लीजिए। अच्छा बोलिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, हम चाहते तो एवरेज निकालते, भाई एवरेज निकालो इसको 4 से भाग करके, टोटल 4 है तो 4 से भाग करना होगा। समझ रहे मेरी बात को, इधर भी 4 है 4 से भाग करिए क्योंकि 4 आंकड़े हैं। तो आपको अगर एवरेज निकाल करके अंतर आप करोगे तो भी वही मान आएगा, तो इससे बेहतर है कि अंतर निकाल दें। अंतर निकालेंगे तो 21 का होगा, 21 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करिए, 4 पंचे 20 होता है और 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 5.25 आएगा। दोनों परिस्थितियों में भी वही आंसर आता, चाहे हम पहले से कर लेते चाहे अभी कर लेते हैं, तो दोनों की केसेस का आंसर वही है। बी ऑप्शन आप लोग इस चौथे सवाल का राइट सोल्यूशन कर रहे हैं। पांचवें सवाल पर आ जाइए। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, हम बात करते हैं मंगलवार और ए द्वारा बेची गई वस्तु है 35। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार यहां पर है और सी कहां पर है, यहां पर है, के बीच कह रहा है अनुपात बता दो। तो 35 था और 45 था, 35 था 45 था, 5 सते 35 था, 5 9 45 था, 7:9 था। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन था। कंफर्म आंसर आप देख सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव होना पड़ता है, थोड़ा एनालिटिकल होना पड़ता है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इस तरह की डीआई और चीजों को हल करते समय। करेक्ट है। चलिए
अब आता है दूसरा सवाल। कई सारे आंकड़े दिए हैं, खूब सारे जोड़ घटाने दिए हैं, लेकिन करेंगे तो है, करना तो हमारा काम है। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 2010 से 17 के मध्य फसलों का उत्पादन दिया गया है, फसलें हैं उनका उत्पादन है, फसलों के नाम और ईयर 10 से 11, 11 से 12, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, दालें, आलू, इस तरह की फसलें हैं जिनका उत्पादन अलग अलग आंकड़ों में दिया गया है। सवालों की बात किया जाए, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? 2013 से 17 कह रहा है, तो 13 से 17 का मतलब आपको यहां से यहां देखना है, इसके ऊपर देखना ही नहीं। फसलों की बात अगर किया जाए तो फसलें ऐसे देखा जाए तो कुल 7 हैं और आपको नोटिस करना है केवल 4 फसलें। कौन कौन सी? बाजरा, बाजरा यहां पर है, ठीक है, दालें, दालें यहां पर है, जौ, जौ यहां पर है, मक्का, मक्का यहां पर है। ना तो इस आलू को चेक करना है, ना चावल को, ना गेहूं को। भाई जब ऑप्शन 4 है तो उत्तर भी तो 4 ही आएगा, और हमें जहां से जहां चेक करना है उसी की बात करो। इनमें से किन फसलों में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि आपको देखने को मिली है, कमी हुई ही नहीं? जैसे हम बात करेंगे बाजरा की, 1110 से 1160, फिर 1450, फिर 1460, बढ़ा ही है बाजरा, ठीक है, बाजरा बढ़ा ही है, तो बाजरा एकदम परफेक्ट हो गया आंसर। बाकी चेक कर लीजिए, जब हमें पहले ही ऑप्शन में उत्तर मिल जाता तब भी डाउट होता है, ये समझ लो। इसकी बात करो, 200 से 216, 160 हुआ, घट गया, छोड़ दीजिए। ये हो गया जौ, मक्का तो चेक ही नहीं करे। 40 से 90, 90 से 110, घट गया, इसको भी छोड़ दीजिए। इसकी बात करिए, 310 से 370, फिर घट गया, इसको भी छोड़ दीजिए। तो आंसर आपको क्या लगाना है? बाजरा। तो बाजरे में हमने देखा कि 17 से 17 के बीच लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन है इस सवाल के लिए करेक्ट हल। 2010-11 से 16-17 बात करूंगा, 10-11 से 16-17, ये 10-11 है और फाइनली 16-17 अंतिम है कि अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन बताना है। आलू की पैदावार ए है टोटल, ठीक है। अब औसत मतलब ही सबको पता है, योग बटा संख्या है। अब अगर जोड़ने में गलती कर दिया, चाहे मैं चाहे आप, तो अच्छा नहीं है, समझ रहे ना। अगर मेरे से कहीं, क्योंकि मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है, अगर कहीं हो तो आप बता देना, बहुत नेगेटिव मत लेना कि सर ने गलती कर दी, ठीक है। हम अपने हिसाब से सही करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ ही कर रहे हैं, ठीक। जोड़िए, जोड़ता हूं, हम ऐसे जोड़ते हैं, देखिए, हाँ, 200, 200, 400, 200, 600, 6 2 800, 8 3 11, 4 15, 4 19, 1900 लिख दिया मैंने, समझ रहे हैं। 10 20 30 20 50 40 90 10 100 100 140 लिख दिया मैंने, तो 2040 हो गया। कितना हो गया? 2040, सही है। और देख लीजिए एक बार और, 5 2 7 5 12 5 17, 17 और जोड़ दी, 2057 हो गया। 2057 बटा 1 2 3 4 5 6 7, 7 से करना है भाग। 7 दूना 14 होता है, 3 और 7 दूना 14 होता है, 14 6 5, 7 9 63 होता है, 2 7 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 293.86 आएगा। क्या मैं सही हूं कि गलत हूं? आप लोग आंसर कर देना, कंफर्म कर लेना, और समझ में तो आ ही गया होगा। भाई जोड़ घटाने में आप मेरे ज्यादा महारत हासिल किए हो, आपके पास कैलकुलेटर होगा, सब जोड़ उड़ के देख लेना। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आइए। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? आपको जिन जिन फसलों को देखना है उन्हीं का ऑप्शन सिलेक्शन में रखिए। आलू है, चावल है, बाजरा है, जौ है। आलू है, चावल है, बाजरा है, जौ है। बाकी मक्का काट दें, दालें काट दें, ठीक है, गेहूं काट दें, सब खत्म कर दीजिए। क्या करना है? 16 से 17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, 16 से 17 में देखना और पिछले वर्ष की तुलना में देखना है, गिरावट दर्ज की गई, मतलब कमी आई है। हम बात कर रहे हैं चावल की, तो देखो चावल में ही तो गिरावट है। 826 से क्या हुआ? 812 हो गया है। बाकियों का चेक कर लें, बाजरा में देखिए वृद्धि हुई है, बाजरा में वृद्धि हुई है, ठीक है। केवल हमने देखा, इसको पढ़िए आप, 826 से 812 हो गई, तो गिरावट हुआ कि नहीं हुआ? यस। इसमें देखिए वृद्धि हुआ, इसमें भी वृद्धि हुआ, इसमें भी वृद्धि हुआ। तो किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? चावल की। चावल में गिरावट दर्ज हुई। ऑप्शन नंबर 20 के लिए राइट सोल्यूशन है, ऑप्शन नंबर बी। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 के अंदाजन कितना गुना है? बढ़िया तो है सवाल। 15 आलू में है हम लोग, 15-16 की बात करो, 15-16 मतलब 400। कितना है बोलिए उत्पादन? 400। और 10-11 कहां है? सबसे ऊपर वाला 210। कह रहा कितना, अंदाजन कितना है?
अंदाजन करना है भाई, जैसे आपका मान 200 है, इनका 210 है फिलहाल, इनका 400 है, तो अब गुना जैसे मान लो हम ऐसे देखते हैं ना, हम पार्ट तो है नहीं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 200 रुपए, आपके पास 100, तो मैं 2 गुना हुआ ना, तो हम लिखेंगे इसका मान 210 है ना, हम लिखेंगे 400 बटे 210, ये खत्म हो गया, सही है ना। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं बोलिए, 21 1 के 21 होगा दशमलव में, भाई यहां पर ऐसे देखना पड़ेगा, दो ऑप्शंस हैं तो ये दोनों ऑप्शंस तो रहेंगे नहीं, अब इन्हीं दोनों में देखना है। 21 1 के 21 हुआ, दशमलव लगा, भाई 19 आएगा ना, 19 आएगा, 0 190 हुआ, 21 अट्ठे या 9 करिए तो कितना होता है, 9 1 9 दूना 18, 108 कितना हुआ, 9 दूना 18 189 हुआ, 21 9 189 हुआ, तो 1.9 जाएगा, तो 1.9 के हिसाब से ही राइट सोल्यूशन हम लोग लगाएंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंदाजन ए होगा, जो पहला ऑप्शन आपने देखा 1.9 होगा। 8 पर जाएंगे तो गड़बड़, 8 1 8 दूना बहुत कम हो जाएगा, तो आपको 1.9 ले जाना होगा, राइट सोल्यूशन होगा। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दर्ज की गई, आपको साल ही देखना है और गेहूं देखना है। गेहूं कहां पर है, ए है, किस वर्ष में, अब साल देखिए 16-17, किस वर्ष के दौरान गिरावट, 16-17 में गिरावट हुई है क्या, चेक करिए, 16-17 में गिरावट नहीं वृद्धि हुई भाई, तो काट दीजिए। 14-15 कहां, ये है, गिरावट तो यहां हुई है, लेकिन 7056 से 6896 हो गया, तो 14-15 में गिरावट हुई है, बाकी भी चेक कर लीजिए। 15-16 वृद्धि हुआ है, 6896 से 912 हुआ है। 13-14 में भी वृद्धि हुआ है, 13-14 में भी गिरावट हुआ है। अगर हम 12-13 से देखिए तो यहाँ पे गिरावट हुआ है, अब 14-15 में भी गिरावट हुआ है, तो अब यहाँ पर भाई ऑप्शन 14-15 भी हो सकता है और 13-14 भी हो सकता है। देखिए 14-15 में 6996 है, कम हुआ है, और 13-14 में भी अगर 12-13 की तुलना में देखिए, तो अब यहां पर तो भाई ऑप्शन ऐसा दो है नहीं, लेकिन अपने को दो ऑप्शन दिख रहे हैं, शायद इस तरह से था भी ये सवाल, ये कंफ्यूजन क्रिएट किया था। देख लीजिएगा, दो ऐसे साल थे जहां पर गिरावट आपको देखने को, अच्छा यहीं पर ये पूछ लेता है कि अधिकतम गिरावट कहां पर हुई है, तब किसी एक साल को हम प्रेफर कर सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन को जैसे दिया था वैसे मैंने आपको स्पष्ट किया है। आगे बढ़ता हूं, ये आ गया दूसरा लाइन डायग्राम आ गया, आइए पढ़ते हैं इसको, समझते हैं सवाल क्या कहता है। 11 से 15, निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है, करेक्ट। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में, सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में, इस सीमेंट का उत्पादन 2009-10 से 10-11 से ऐसे 19-20 तक मिलियन टन में एक लाइन डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है। सवाल पढ़ते हैं, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि जहां पर हुई है उसकी बात, प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत अलग तरह से होता है, हमें सारे ईयर्स को नहीं देखना है, जो जो ऑप्शन में दिया जाए उसी को देखिए। हमें जिसको देखना है 18-19 को देखना है, करेक्ट, 14-15 को देखना है, यस, 17-18 को देखना है, बहुत ध्यान से समझा करिए, ठीक है, और 13-14 को देखना है, जैसे कह रहा हूं वैसे देखिए। अब सुनिए, हमसे क्या बोला है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के अधिकतम वृद्धि जैसे 13-14 में है, 55 से 90 हुआ है, तो कितना बढ़ा है बताइए, यहाँ पर 35 बढ़ा है, 35 का इंक्रीज होगा, करेक्ट है, ये लाइन भी बता देती है, ऐसी बात नहीं है। 14-15 में भी 90 से 98 हुआ है, तो 8 की वृद्धि हुई है, ठीक है, और मुझे ये लग रहा है इसका देख लीजिएगा, 55 से 80 हुआ है, तो ये भी तो भाई आप अगर देखो तो वृद्धि तो हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर कितने की, 25 की हुई है, इसी तरह से ये भी आपकी 10 की, तो सर्वाधिक वृद्धि जो हो रही है 13-14 में हो रही है, कितनी हो रही, 90, और पिछले वर्ष की तुलना में 35 की वृद्धि हो रही है, तो 13-14 हम इसके लिए राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन को लगाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल का उत्तर, ठीक है। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था, ये पहला 3 साल है ये वाला, ठीक है, औसत उत्पादन करना है 42, 44, 58, 50, 40, 90, 100 हो गया, 144 हो जाएगा जुड़कर, बटा 3 कर दें, 3 चौके 12, 3 अठे 24, कितना होगा 48 मिलियन टन, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन, मिलियन टन था, 48 मिलियन टन करेक्ट आंसर होगा जब हमने जोड़ करके संख्या 3 से भाग कर दिया। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ, कब अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ, वो भी ऑप्शन की तरह मत जाइएगा, हालांकि ऑप्शन में अगर दिया हो तो हमें देखना, ऑप्शन से ही अगर जाते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन तो आप 14-15 में वैसे भी ग्राफ से भी देख रहे हैं 98 का हुआ है, और 14-15 लकली है भी इसमें, अगर इसमें ना होता है
ऑप्शन में जो दिया रहता उसको मानते, उसके आधार पे चलते। तो फिलहाल सी ऑप्शन 14-15 में सर्वाधिक उत्पादन यहां पर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। 11-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले, अब ये देखो थोड़ा अच्छा सवाल आया। 11-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले, फिर भी बहुत टफ नहीं है। 11-12 कहां पर है? ये है 11-12। 44 से 58 हुआ है। 44 से 58 होना मतलब 22 से 29 होना ना। 22 से 29 क्यों? 2 से काटिए 44, 2 से काटिए 29, कितना बढ़ना? 7 बढ़ना। किस पर बढ़ना? 22 पर। 7 गुणे 100 बटे क्या कर दूं? 22। 2 11 बार होता है, 2 50 बार होता है। 350 हुआ बटे कितना? 11। 11 तिया 33, 2 जीरो, 11 के 11 ना 31 दशमलव है तो ऑप्शन में 8। ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट सोल्यूशन, डी ऑप्शन। उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, सबसे ज्यादा जो कमी आई वो कहां आई? कमियां हैं, देखिए सबसे कमियां तो मुझे दिख रही, पता नहीं ईयर है कि नहीं 15-16, अगर है तो डायरेक्टली लगा दो 15-16, लेकिन हम कर लेते हैं 19-20। 19-20 में आई है 10 की कमी आई है। ठीक है, 16-17 में भी कमी है लेकिन बहुत कम है, 5 की कमी है। 15-16 में सबसे ज्यादा कमी हुई, 98 से 60 हो गया, तो वैसे भी लाइन से भी दिख रहा है सबसे ज्यादा कमी। 12-13 में कमी है लेकिन बहुत कम कमी है, तो फिलहाल हम सी ऑप्शन लगा चुके थे। राइट सोल्यूशन इस 15वें सवाल का करेक्ट आंसर 15-16 है। सभी लोग सी ऑप्शन लगाएं, करेक्ट आंसर आपका बन गया। अब आया अलग से बार डायग्राम आया आपके सामने, देखिए कैसे किया जाता है। दिया गया ग्राफ एक वस्तु यक्स के आयात को 2013 से 19 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र के आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। यक्स का आयात है, अलग अलग ईयर दिए गए हैं और साथ साथ करोड़ रुपए में आयात की वैल्यू को काउंट कराया गया है। सवाल पढ़िए। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष यक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ रुपए हमको बताना है। ठीक है, जो यक्स का आयात हुआ है सभी वर्षों के लिए, वर्ष दर वर्ष यक्स के आयात की वृद्धि का जो वृद्धि होती गई, हमें सब कुछ नहीं लेना, हमें वृद्धि देखना है। हमें जैसे पूरा नहीं लेना, हमें वृद्धि देख। वृद्धि देखी कैसे हुई, कितना हुई बताइए? 200। कितना हुई बोलिए? 300। कितना हुई बोलिए? 0। कितना हुई बोलिए? कितना हुई? 100। और कितना हुई बताएं? यहां पर 700। एक डाउट यहां बनेगा, 0 लेना है कि नहीं लेना है? दरअसल 0 जुड़ के तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन औसत में भाग देते समय प्रभाव डाल देगा। ये बहुत डाउट क्रिएट करता है। हालांकि वृद्धि नहीं मानी जाती, यहां वृद्धि हुई ही नहीं है। चलिए एक बार जोड़ते हैं, देखिए कितनी वृद्धि हुई। 7 1 8, 8 3 11, 2 1300, 1300 है। और आउट देखिए 1 2 3, और अगर हम 4 से ही कंसीडर करते हैं तो 4 तिया 12, 2 0, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 325 हो जाएगा। यही राइट सोल्यूशन भी होगा। अगर इसी को आप 5 से भाग देते तो 5 दूना 10, 5 छंगे 30 है तो 280, 260 भी। यही डाउट था इस सवाल में, लेकिन कंसीडर यही किया गया था 325 ही। दरअसल ये वृद्धि थी ही नहीं वर्ष दर वर्ष, इसमें समानता थी, इसलिए इसको काउंट नहीं किया गया। अगर आप इसको भी काउंट कर लेते 0 की, 0 वृद्धि थोड़ी है ना, 0 वृद्धि। अगर 0 को हम काउंट करते जुड़कर तो कोई प्रभाव नहीं डालता, लेकिन काउंटिंग में तो आ जाता ना। और 5 से भाग देते 260 आता, 260 नहीं माना जाएगा, उस समय 325 माना गया था। राइट सोल्यूशन। विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था? अब औसत आयात क्या होगा? औसत आयात पहले निकालिए। 2000, 1300, 1200, 1200, 900, 700, सबको जोड़िए। जोड़िए कितना होगा? औसत आयात। ठीक है, औसत आयात। औसत आयात कितना होगा? सबको जोड़िए। 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5000 हो गया। जोड़ के बताना, गलत नहीं होना चाहिए। 3 2 5, 5 2 7, 7 9 16, 16 7 23। देख लीजिएगा भाई, हाँ बहुत डर लगता है कभी कभी। 7300। औसत कितना होगा? कितने हैं? 3 3 6, 6 से भाग करिए। 6 से कटेगा? नहीं, नहीं कटेगा। 6 के 6, 6 दूना 12, 6 के 6, 6 4 के 36, 1216 समथिंग है। तो 1216 से कितने वर्ष कम था? कम था कि ज्यादा? ज्यादा। एक ये हो गया, 2 हो गया, बस 2 ही तो था, तो 2 ऑप्शन में है। एक बार हम कर लेते हैं, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 2000, 1000, 3000, 1 4000, 1 5000, 5000 हो गया। 300, 200, 500, 200, 700,
7 9 16, 16 7 23, 23 मतलब 7300 करेक्ट है। 6 से भाग तो होगा नहीं, 6 से नहीं होगा, लेकिन फिर भी 1216 दशमलव समथिंग तो होगा ना। उससे ज्यादा यही 2 ही साल तो था, तो 2 ही साल था, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। अब देखिए हम लोग 18 नंबर पर पहुंचते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है यक्स के आयात से अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर बताना है। जैसे अभी हम लोगों ने इसके सभी जो है जितने भी हमारे पास आयात थे उनका औसत निकाला था, और औसत कितना आया था? 1216 समथिंग करके आया था। अब 1216 से ज्यादा कितने वर्ष में था बताइए? 1 वर्ष 2 वर्ष मिलकर कितना वर्ष हो गया? 2 वर्ष। और कम कितना था? 1 2 3 4 वर्ष था। इन दोनों में डिफरेंस कितने का था? 2 वर्ष का था। तो इसका राइट सोल्यूशन आपको क्या लगाना पड़ेगा? 2। यहां लोग कंफ्यूज होकर के इधर उधर में करेंगे, लेकिन रियलिटी इसकी आपको समझ में आई होगी कि औसत से 2 साल ऐसे थे जहां पर आयात ज्यादा था और 4 साल ऐसे थे जहां पर आयात कम था। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 साल है, और 2 है मतलब आप 2 लगाइए आंसर, और क्या कंफर्म हो जाएगा। अगले सवाल पर आइए। 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि 2018-19 कहां है? ए है। और कितना प्रतिशत बढ़ा है इसको देखना है। सभी वर्षों के यक्स के आयात से उसके औसत से कितना है, से कितनी है। समझिएगा, अभी औसत हम लोगों ने निकाला था, 1216 समथिंग करके आया था। यहां पर हमसे कह रहा है कि 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है, उसके औसत से कितनी है, कितने प्रतिशत की वृद्धि है, ये हमको बताना है। ठीक है, हमको देखना है कि यहां पर यक्स के आयात में हमको प्रतिशत वृद्धि करनी है। 18-19 का जो है मान कितना है बताइए? यहां पर आपका 2000 है। ठीक है, 2000 है। और जबकि हमने देखा था कि अगर हमने पूरा जो एवरेज निकाला था वो एवरेज टोटल कितना बनकर आया था? औसत सभी वर्षों का 1216 समथिंग करके आया था। 1216 से यह कितना ज्यादा है, यही आपको कैलकुलेट करना है। आइए कैसे कैलकुलेट होगा भाई? हम इस 16 को दिमाग से भी निकाल दे थोड़ा सा, तभी कुछ सोच पाएंगे। 1200 से अगर हम 2000 बढ़ाते हैं तो 800 बढ़ा था। 800 गुणे 100 बटे हम अगर 1200 कर देते हैं तो देखिए यहां पर क्या क्लियरिटी आती है। देखिए 4 दूना 8 होता है, 4 तिया 12, 200 बटे 3 होगा, 66 समथिंग होगा। और 66 समथिंग के आसपास जो उत्तर है आपका 64.38 होगा। एक बार मैं इसको ट्राई कर देता हूं। दरअसल जो एवरेज था आपका कितना बनकर आया था पता है? अगर हम रियलिटी हम 12.16 ही लेकर चलते हैं तब भी आपके सामने यही आंसर आना चाहिए। आंसर आपका, क्योंकि देखिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो 2000 है वो 1216 से कितना ज्यादा है? वो 784 ज्यादा है। अगर मैं 784 को परसेंट में बनाता हूं, 784 को मैं परसेंट में बनाता हूं किसका? 1216 का। तो 1216 का जब परसेंट बनाएंगे तो 64 दशमलव समथिंग करके आएगा ही, और यही सवाल का राइट सोल्यूशन भी हो जाएगा। तो राइट सोल्यूशन मैंने कहा नियरर आप चलकर करो तो यह करेक्ट आंसर आपको होगा। समझ में आया होगा कि 18-19 का जो आयात था 2000 था, सभी वर्षों का औसत आयात 12-16 समथिंग करके था। मैंने थोड़ा शॉर्ट किया इसको भाई, इतना मैं रिस्क लूंगा तभी ये चीजें हो पाती, नहीं तो फिर वही है एग्जैक्टली तो पहली चीज 12-16 ही नहीं था। अब आपके मन में ये नहीं आना चाहिए 12-16 कहां से आ रहा है, मैं पहले से कर चुका हूं औसत। इसके पहले वाले सवाल में, इसके पहले से पहले वाले सवाल में हमने किया था। ठीक है, लास्ट सवाल होगा 2014-15 से 15-16 के दौरान यक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत क्या है? पढ़िए, हम किसकी बात करें? 14-15 से 15-16 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि 900 है, और ये कितना है? 1200 है। 2 जीरो खत्म हो गया, 3 तिया 9 होता है, 3 चौके 12 होता है। 3 से 4 कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। किस पर बढ़ा? 3 पर। 1 गुणे 100 बटे आप 3 कर दो, 33 सही होगा, 0.33 होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट सोल्यूशन होगा। तो इस तरह से आपने सभी डीआई जो थी वो कवर कर ली है, और डीआई अच्छे से आप लोग डन कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। डीआई के लिए मैं आपको बता दूं बुक भी है जो आपको मैं ऑलरेडी दे रहा हूं, आपको ऑनलाइन भी दे रहा हूं। आप अमेजन का लिंक देखिए, वीडियो के नीचे लगा होगा, फ्लिपकार्ट का भी होगा, आप कहीं से भी बुक मंगा सकते हैं। डीआई की प्रिपरेशन आगे अपनी तैयारियों में शामिल कर सकते हैं, और इस तरह से अपनी तैयारियों को अच्छे करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं इसी तरह से प्रीवियस ईयर सारे करा दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे मॉडल पेपर पर और सिलेक्टेड पार्ट्स पर आगे बढ़ेंगे। पहले प्रीवियस ईयर डन करता हूं, 2021 डन हुआ, फिर 22 होगा, फिर 23 होगा, इस तरह से पूरा प्रीवियस ईयर करते हैं पहले।
थैंक यू सो मच सभी को, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद सभी को।